हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू bankexamstudy.com। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम के बारे में। 2017 में जो होगा उसकी वेरियस डेट्स, एग्जाम का पैटर्न, जो स्टडी मटेरियल आपको कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए, क्या प्लान है मेरा, तो इस सब के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड पिछले 5 सालों से मैं बैंक एग्जाम स्टडी पे काम कर रहा हूं। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाल रंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट ये आप लोगों से क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एंड में बताऊंगा तो जिनका एलिजिबिलिटी पूरा नहीं होता वो फिर नाराज हो जाते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। नॉर्मली जो कट ऑफ की डेट होगी वो मेरे हिसाब से होगी 1 जुलाई 2017, क्योंकि जिस महीने में नोटिफिकेशन आता है उस महीने की पहली तारीख को जो कट ऑफ डेट मान लेते हैं एज को कैलकुलेट करने के लिए। स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल होगी, स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल। सो एज का रिलैक्सेशन है थोड़ा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD कैटेगरी के लिए 10 साल। तो ये बेसिकली एज का रिक्वायरमेंट है 1/7/2017 तक, 18 से 28 साल पहली चीज हो चुकी है। तो डेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। IBPS अगर आपको नहीं पता, अगर अभी तक आप इस IBPS के एग्जाम, सरकारी एग्जाम्स, नौकरियों के एग्जाम के बारे में अवेयर नहीं है तो आपको बता दूं, हर साल IBPS जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है कि हर साल एक टेंटेटिव कैलेंडर निकालता है कि ये डेट को मैं ये वाला एग्जाम होगा, ये डेट को ये एग्जाम होगा, रिजल्ट इस तारीख को आएगा, मेंस इस तारीख को होगा, अलॉटमेंट इस तारीख को होगी। तारीख नहीं कह लीजिए, तकरीबन महीना बता देते हैं। महीने के किसी भी डेट में वो रिजल्ट भी निकालते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन का डेट उनका एक्यूरेट होता है। तो ये मैंने उनकी साइट से ही निकाला है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। जो स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्होंने बोला है वो बोला है जुलाई 2017 को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि अगले महीने रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। एंड उसके बाद अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं, अक्टूबर 2017। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास तकरीबन कितने महीने बचे हैं, तो तकरीबन 3 महीने हैं आपके पास। सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 दिन है आपके पास पूरी तैयारी करने के लिए, 90 to 100 डेज। चलिए, रिजल्ट तो इसका आता रहेगा। उसके बाद मेंस एग्जाम है जो वो बिल्कुल 1 महीने बाद होता है। 26 नवंबर को इन्होंने डेट पहले ही फिक्स कर रखी है। 26 नवंबर 2017 को मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यूज होंगी फेब में और अप्रैल में अलॉटमेंट हो जाएंगी। तो ये डेट्स आपको पता होनी जरूरी है आपको, ताकि आप अपना एग्जाम की तैयारी का पूरा एक प्लान बना पाए। तो एक इसका जो बेसिकली एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले प्री एग्जाम है, फिर मेंस एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यूज है। प्री एग्जाम बेसिक, अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, जो प्री एग्जाम है वो एक आप कह लीजिए एडमिशन क्राइटेरिया है मेंस एग्जाम को देने के लिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो स्टूडेंट्स प्री का एग्जाम क्लियर करते हैं उन्हें मेंस का एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और मेंस का एग्जाम देने के बाद जो भी स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देते हैं वो सब स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं। 80-20 का रेशियो होता है। 80% मेंस के मार्क्स और 20% इंटरव्यू के मार्क्स। इस वेट्स के हिसाब से टोटल कट ऑफ बनता है। तो चलिए बात करते हैं प्री के एग्जाम पैटर्न की। नॉर्मली 100 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और 1 घंटे का। लेकिन यहाँ पे चीज थोड़ी अलग है, क्योंकि एक अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मली यूपी बिहार की बेल्ट के जो स्टूडेंट्स हैं या बंगाल के भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है और वो इंग्लिश की वजह से फेल हो रहे हैं, तो RRB में आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए, प्री में भी इंग्लिश नहीं है, मेंस में भी इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है। तो पहले प्री की बात करते हैं। रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, और 45 मिनट में आपको ये 80 क्वेश्चन करने होंगे। ऑब्वियसली 45 मिनट में 80 क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे। जो मेंस है उसमें देखिए 40 रीजनिंग, 40 जनरल अवेयरनेस, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में ऑप्शन है।
आप इन दोनों में से किन्हीं एक को चूज कर सकते हैं, और एक कंप्यूटर नॉलेज। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो यूपी और बिहार बेल्ट के हैं उनका स्कोर बहुत कम होता है। ओवरऑल जो स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज में काफी कम होता है। इंग्लिश की अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, वो पिछली बार गई थी 5.75, जबकि हिंदी की गई थी 14.25। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि हिंदी में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप हिंदी चूज करें, हिंदी एज अ ऑप्शन आप चूज करें, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने शुरू से इंग्लिश की ही तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को ही चूज करें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बार बार इंग्लिश की वजह से फेल हो रहे हैं, तो हिंदी को चूज करें। इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हिंदी का नहीं होता है, आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिना तैयारी के भी, थोड़ी सी तैयारी के साथ आप इंग्लिश से कहीं बेटर स्कोर कर सकते हैं। वही आपको बाकी तो मैं बता चुका हूं, अभी इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। सिलेबस अगर आपने आईबीपीएस पीओ वगैरह की तैयारी करी हो तो सिलेबस काफी सेम है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आपको शुरू करना पड़ेगा एवरेज से। एवरेज के बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसी के साथ ही है। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप्रोक्सीमेशन का एक चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क के क्वेश्चन इनमें से बिल्कुल आते ही आते हैं हर बार, 5 से 10 मार्क तक के। और जो प्री का पेपर है उसमें तो ये दोनों चैप्टर में से सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में से 5 मार्क तो आपके पक्के हैं। रेशियो प्रपोर्शन, इसमें से आप कह लीजिए 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम, इनमें से एक ही तरह का मेथड यूज होता है, एक ही तरह का लॉजिक यूज होता है, और इनमें से आप कह लीजिए 2 से 3 मार्क आपके यहाँ पे बनते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ये बिल्कुल सेम टाइप के इनमें लॉजिक यूज होता है, और इसमें आप कह लीजिए 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आपको इन चैप्टर्स में से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज और फ्रैक्शन कह लीजिए, परसेंटेज है और फ्रैक्शन इसी का ही एक पार्ट है, फ्रैक्शन का चैप्टर है जो इसमें से अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीधा सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। फिर भी कई बार डायरेक्ट इसमें से 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसका डीआई में बहुत ज्यादा यूज होता है परसेंटेज के चैप्टर का, इवन अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट का। पार्टनरशिप 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक्स में से कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मेंस में आते हैं, आप कह लीजिए 1-2 मार्क के क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में से आ जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, आप कह लीजिए इसको जोड़ लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप कह लीजिए 1-2 मार्क के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जो है आते हैं। एलजेब्रा कह लीजिए मेंस में आते हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इस बार आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो 0 to 2 मार्क इसको मैं लेकर चल रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। 2 से 3 सेट आते हैं, 10 से 15 मार्क आप पकड़ के चलिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इक्वेशन से मेरा मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये या अगर आते हैं तो सीधा 5 मार्क के भी आ जाते हैं, नहीं आते तो 0 आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डेटा सफिशिएंसी कभी कभार आती है कभी कभार नहीं आती। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप कहते हैं, प्री के लिए और मेंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं कोड रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर मैं चैप्टर्स देखूं, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कौन से चैप्टर्स करें, बिल्कुल क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स को। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या चाहिए। कोडिंग डी कोडिंग आप कह लीजिए कि 0 to 5 मार्क कभी आते हैं कभी नहीं आते, अगर आते हैं तो 5 मार्क है। बहुत सिंपल चैप्टर है। साइलॉग है, ये भी आजकल रिवर्स साइलॉग भी आने लग गया है, लेकिन वो मेंस के लेवल में आता है। अगर आता है तो 5 मार्क का, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता है। सेम चीज अप्लाई होती है मशीन इनपुट आउटपुट में, आती है तो 5 मार्क की, नहीं तो नहीं आती।
पजल्स जो है ये 5 से 10 मार्क पकड़ के चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 10 मार्क पकड़ के चलिए, 1 से 2 सेट आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 सेट आते हैं। बाकी के जितने भी चैप्टर लिखे हैं, डेटा सफिशिएंसी आती है तो कई बार 0 to 5 मार्क आती है तो सीधा 5 मार्क की आ जाती है, और ये तीनों अगर आते हैं तो सीधा 5 मार्क के, नहीं आते तो बिल्कुल नहीं आते। और बाकी के जो चैप्टर है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, रैंकिंग, इसका आप कह लीजिए कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 1-1, 2-2 मार्क के आते हैं ये, ठीक है। तो इनको आप 3-4 मार्क पकड़ के चलिए, 3 से 4 मार्क हर बार ये आ ही जाते हैं। 0 to 3 ना लीजिए, आप ले लीजिए 2 to 5 ले लीजिए, 2 to 3 मार्क के ये आते ही आते हैं चैप्टर। रैंकिंग्स, ब्लड रिलेशन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का आप कह लीजिए कि 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, प्री में तो इंग्लिश है ही नहीं, मेंस की बात कर रहा हूं। हिंदी के लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन, या आप कह लीजिए टॉपिक रीअरेंजमेंट, जिसे हम पैरा जंबल्स बोलते हैं, ये आप टोटल लगा लीजिए, आपको 10 से 15 मार्क का आपको देखने को मिल सकता है। रिलेटेड सा चैप्टर है बिल्कुल। बाकी वोकैब में से आप कह लीजिए आपको 5 से 10 मार्क जो है आपको यहां से मिलेंगे, 5 मार्क। और अगला जो है ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स जो है, कई बार ये सीधे सीधे 10 मार्क के आ जाते हैं। एक्टिव पॉसिव ये वैसे नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन आती है तो 5 मार्क के सीधे आ जाते हैं। तो ये सीधा सीधा आप कह लीजिए आपका सीधा सीधा सा सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कई बार 2-2 भी आ जाती हैं, आप कह लीजिए सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आ गई, 10 और 15 मार्क का सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। कई बार थीम डिटेक्शन अलग से 5 मार्क का आ जाता है, पैरा कंप्लीशन कई बार आ जाता है, कई बार कह लीजिए पैरा जंबल्स अलग से आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके हम अलग अलग चैप्टर्स के हम वीडियोस बना रहे हैं, डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। प्लीज हमारा जो मेगा प्रिपरेशन कोर्स है उसको फॉलो कीजिए यूट्यूब पे भी, और हमारी एप्लीकेशन जीके डाइजेस्ट पे भी। तो जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं। जनरल अवेयरनेस बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये 3 हिस्सों में हमारा पूरे का पूरा जनरल अवेयरनेस जो है बटा हुआ है। स्टैटिक जीके में वही सिंपल से टॉपिक आते हैं कि वेरियस सिटीज इन इंडिया, क्या क्या नाम पॉपुलर है, रिवर्स इन इंडिया, जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से शहर में क्या मतलब किस चीज के लिए पॉपुलर है, वीट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गन्ना कहाँ से ज्यादा होता है, या म्यूजियम्स, पॉपुलर म्यूजियम्स के बारे में पूछ सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बेसिक स्टैटिक जीके है। आप कह लीजिए इवन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। बेसिक आप कह लीजिए स्टैटिक जीके जो चेंज ज्यादा नहीं होता है, तो इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस जो लेटेस्ट बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में हम रेगुलरली चैनल पे भी डालते हैं, और अपनी वेबसाइट bankexamstoday.com पे हम रेगुलरली मंथली बैंकिंग अवेयरनेस का एक पीडीएफ भी बना के डालते हैं, उसको आप पढ़ते रहिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस का जो रेगुलर आपका कैप्सूल है वो बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए और आपका कवर हो जाएगा। जीके डाइजेस्ट हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको सर्च करके इसको इंस्टॉल आप कर लीजिए, तो आपका ये सारे का सारा जो है वो कवर हो जाएगा। इसका एक ही बुक है, एक बांध से आपके सारे निशाने लग जाएंगे, तो सारा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हम यहाँ पे जीके डाइजेस्ट पे अपडेट करते हैं, डेली भी अपडेट करते हैं, वीकली पीडीएफ भी देते हैं और मंथली पीडीएफ भी देते हैं, और डेली क्विजेस भी होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और हम ऑलरेडी डेली बहुत सारा काम कर रहे हैं इस पे, जनरल अवेयरनेस पे। तो जीके डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लें तो आपका सारे का सारा जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस है वही क्लियर नहीं होता है, बहुत आसान सा पेपर होता है ये। बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आने लग गया है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, जो वेरियस आप कह लीजिए शॉर्टकट्स वगैरह हैं या वेरियस फंक्शंस हैं एमएस ऑफिस के, उसके बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो आजकल हैकिंग वगैरह बहुत पॉपुलर हो रखी है, रैंसमवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस और वॉर्म में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डेटाबेस ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, तो ये सब इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन
नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, बसेस क्या होता है। तो बेसिक नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसमें से आप कह लीजिए 5-6 मार्क का इसमें से आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इसमें कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। तो इंटरनेट की टर्म्स एंड सर्विसेज जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में होता है, जो ट्रेंड कर रहा होता है इंटरनेट पे, उसके बारे में 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था कि एंड्रॉयड है क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेट क्या है ये, तो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था आज से 2 साल पहले। बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं। और फिर विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, उसके वेरियस जो कह लीजिए कि कंट्रोल पैनल कहाँ होता है, मतलब अलग अलग टूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। टास्क मैनेजर क्या होता है, टास्क मैनेजर खोलने के लिए क्या आपको शॉर्टकट दबाना चाहिए, तो इस सब के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपका टोटल 20 मार्क का बन जाता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो ये देखिए, फाइनल जो मेंस की कट ऑफ थी ये लास्ट ईयर की जो कह लीजिए ये गई थी, स्टेट वाइज होती है। एंड कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो होती है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चली जाती है कट ऑफ। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए पंजाब में भी बहुत ज़्यादा गई थी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब में बहुत ज़्यादा जाती है नॉर्मली। गुजरात में और महाराष्ट्र में कट ऑफ बहुत कम जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा एग्ज़ाम देते नहीं है। देखिए 89.25 कट ऑफ भैया गुजरात में बहुत कम जाती है। अगर आई डोंट नो यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मली गुजरात और महाराष्ट्र में कट ऑफ कम जाती है। तो देख लीजिए ये कट ऑफ हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ हैं। दिल्ली की अगर गई होगी तो मैं एज्यूम करता हूँ ये मध्य प्रदेश से भी कई बार ज़्यादा जा सकती है, 110 112 दिल्ली की भी गई होगी। तो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये कट ऑफ है बेसिकली। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जीके के लिए जीके डाइजेस्ट हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, आंखें बंद करके फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर ये वीडियोस को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको बिल्कुल पसंद आएगी। जीके आपकी सारी कवर होगी वहां पे। इवन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के लिए अलग अलग हम आर्टिकल्स डालते हैं, अलग अलग हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो जीके डाइजेस्ट अपनी इंस्टॉल करके जरूर रखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। तो सेकंड मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट प्रेप किट बंडल है हमारा, की बुक्स का जो भी हम रिसर्च करते हैं यहाँ बैंक एग्जाम्स टुडे में बैठ के, हम उसकी ई बुक्स बनाते हैं। आप वो परचेज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और थर्डली हमारा आईबीपीएस पीओ का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है। आप कहेंगे कि आरआरबी के लिए आईबीपीएस पीओ क्यों, लेकिन हम आईबीपीएस जो पीओ है इस एग्जाम के लिए हम डेडिकेटेड होके हम सभी टीचर्स, जो हम 4 टीचर्स हैं, हम डेडिकेटेड होके इस एग्जाम के लिए पूरा कोर्स जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। डेली हम 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते हैं और फर्दर आप कह लीजिए नोट्स बना रहे हैं। डेली 4 क्विजेस जा रहे हैं और मॉक टेस्ट जो है 10 हम मॉक टेस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। हजारों स्टूडेंट्स उन मॉक टेस्ट को अवेल कर चुके हैं, दे चुके हैं वो मॉक टेस्ट। और आप कह लीजिए कि हम और भी बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अपने डाउट्स भेजते हैं, हम उन डाउट्स को अपनी वीडियोस के जरिए उन तक पहुंचाते हैं। बहुत एक आप कह लीजिए सोफिस्टिकेटेड वे में हम काम कर रहे हैं। वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, मॉक टेस्ट सब कुछ एक अच्छे तरीके से चल रहा है। ये एक ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं चल रहे, हम एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं कि रोज रात को 9 बजे के तकरीबन हमारी क्लास होती है। एंड फिर आप कह लीजिए एक दिन के अंदर अंदर आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको डाउट भेजने होते हैं, फिर हम वो डाउट क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाते हैं या मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए आईबीपीएस पीओ मेगा प्रिपरेशन जो कोर्स है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई डाउट या प्रॉब्लम है, ये आप हमारा क्या कीजिए, ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे कभी भी, ठीक है। ये मेरा नंबर है एंड raman@bankexamstoday.com ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन कीजिए, वैसे कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल फ़ोन उठाते हैं। सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे से 10 AM to 6 हम जो है फ़ोन को, हर एक फ़ोन को उठाते हैं। 6 बजे के बाद हम फ़ोन नहीं ले पाते क्योंकि 6 बजे हम घर चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को पहले सब्सक्राइब का बटन पहले ज़रूर दबा लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट कीजिए।
अगर आपको नीचे कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है आपको एलिजिबिलिटी के बारे में या स्टडी मटेरियल के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आगे क्या करूं। आप जैसे जैसे कमेंट करते हैं वैसे मेरा एक शेड्यूल तो है कि मैं आज ये वीडियो बनाऊंगा, कल ये बनाऊंगा, परसों ये बनाऊंगा, लेकिन ये जो आपके कमेंट्स हैं ये मुझे आप कह लीजिए कि मोटिवेट करते हैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने में। जो मेरा शेड्यूल है कई बार उसको मैं चेंज करता हूं आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो प्लीज फीडबैक अपना देते रहिए। कभी मैं अगर गलती भी करूं तो वो भी मुझे बताइए। अगर नहीं सही में डिसलाइक करने से कुछ फायदा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ डिसलाइकिंग द वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने कहाँ गलती करी है, तो मैं उस गलती को सुधारूं। हम कोई भगवान नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती करते हैं। आप प्लीज जो मेरी गलती मैं कर रहा हूं वो भी मुझे बताएं। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू।